ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज माघ महीने की पूर्णिमा है। माघ महीने की पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व है। कुछ तिथियां बहुत ही विशेष होती हैं। माघ महीने की पूर्णिमा का स्नान ध्यान बहुत ही लाभकारी होता है। कहते हैं जो आज हम दान पुण्य करेंगे उसका सहस्त्र गुना फल हमें मिलेगा। पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं पूर्णिमा 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती है। अगर 12 नहीं कर पाए तो कुछ जैसे शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, 2 पूर्णिमा तो अवश्य कर लीजिए कार्य। अगर व्रत नहीं कर पाए तो आप पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुना कीजिए। लोग पूर्णिमा के दिन अपने घरों में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं और इस दिन भागवत, सत्संग, भजन आदि लोग इकट्ठे होकर करते हैं। देखिए माघ के महीने में गंगा जी के किनारे लोग कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं। आइए इसके साथ साथ मैं आपको पूर्णिमा की व्रत कथा भी सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर सी कथा है। कहते हैं बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण था, धनेश्वर नाम था। उसकी पत्नी थी रूपवती, बहुत ही सुंदर और पूजा पाठ अत्यंत किया करती थी। दोनों भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान नहीं थी। बहुत दुखी रहते थे। गांव के लोग उन्हें ताना दिया करते थे और उसके ब्राह्मणी को कहा करते इसका मुख नहीं देखना है, ये बाज है। और ये सुनकर धनेश्वर ब्राह्मण अत्यंत परेशान हो गया, दुखी हो गया। बोला हे प्रभु, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतने व्रत करता हूँ, फिर भी मेरी कोई संतान क्यों नहीं है? क्या पाप मुझसे हो गया? मन में विचार कर रहा था। इतने में उनके गांव में एक ब्राह्मण आया था। वो सबसे भिक्षा ले रहे थे। वो योगी महात्मा जी सबसे भिक्षा ले रहे थे, लेकिन धनेश्वर के हाथ की भिक्षा नहीं लिए। बोले मैं तेरी हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा, तू संतानहीन है और संतानहीन पापी होते हैं, मैं उनके हाथ की भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। इससे धनेश्वर अत्यंत परेशान हो गया और जब ये बात उसकी पत्नी को पता चला तो उसका रो रो के बुरा हाल हुआ। वो और परेशान हो गया। अब वो ऋषि मुनि जंगल में गया, ऋषि आश्रम में। बोला हे ऋषिवर, मैं बहुत परेशान हूँ। हमने ऐसा क्या पाप किया जो हमारे संतान नहीं है? लोग हमें कुरुदृष्टि से देखते हैं, हमारा आना जाना दुश्वार किया है। बोले हे ब्राह्मण, तू माता काली की पूजा अर्चना कर। 16 दिन तक दोनों मियाँ बीवी, अपने पति पत्नी दोनों लोग नियम धर्म से पूजा पाठ कीजिए, विधि विधान से। इससे माता प्रसन्न होंगी और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये बात सुनकर वो आया और अपनी पत्नी से कहा, हे रूपवती, मुझे ऋषिवर ने कहा है कि 16 दिन लगातार माता काली के नियम से पूजन करना है, विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह 4 बजे स्नान ध्यान करके पूजा में लग जाना है। रूपवती ने कहा, हे विप्रवर, हे आर्यपुत्र, मैं ये व्रत करूंगी, ये पूजा पाठ और विधि विधान से करूंगी माता काली का। मुझे पुत्र चाहिए। अब उन दोनों पति पत्नी ने नियम से, बहुत विधि विधान से मन लगाकर 16 दिन तक पूजा अर्चना की, जिससे माता काली अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। बोली हे ब्राह्मण देव, मैं तुम दोनों की पूजा पाठ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? पत्नी ने कहा, हे माता, मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। तो माता ने कहा, तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें पूर्णिमा का व्रत करना पड़ेगा। और पूर्णिमा के व्रत का नियम होता है कुछ। आप पूर्णिमा के व्रत पे, पहले व्रत पे एक दीपक जलाना और फिर इस दीपक की संख्या तुम्हें बढ़ाती जानी है। बोले ठीक है माता। इतने में माता अंतर ध्यान हो गई। अब पूर्णिमा आई, पहली पूर्णिमा आई। वो पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दी। पहले पूर्णिमा को पहला दीपक, दूसरी पूर्णिमा को दूसरा दीपक। अब तीसरी पूर्णिमा आते आते उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, लेकिन उसकी अल्प आयु थी। ये बात ब्राह्मण और ब्राह्मणी को नहीं पता था, लेकिन वो नियम से पूर्णिमा का व्रत किया करते और स्नान ध्यान दान अब खुश रहने लगे, क्योंकि उन्हें पुत्र मिला था और सर्वगुणी था। माता काली के आशीर्वाद से पूर्ण पुत्र प्राप्त हुआ था, जो सर्वदा ज्ञानवान था, पूजा पाठ में मन लगता था। अब वो अपने पुत्र को वो
उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। बोला हमारा एक ही पुत्र है, इसे उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे गुरुकुल में इसका गुरु अच्छे मिलने चाहिए, भेज दिया। अब उसकी अल्पवायु की वजह से काल आया और सौभाग्यवश उस दिन माघ की पूर्णिमा ही थी। दोनों पति पत्नी ने माघ की पूर्णिमा का व्रत किया था, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर रहे थे, व्रत कथा सुन रहे थे। जब काल उनके पुत्र को लेने आया तो उनके माता पिता के व्रत की वजह से, उनके पुण्य प्रताप की वजह से उस पुत्र को काल ले नहीं जा पाए और वापस लौट गया। अब ये सब बात ऋषि मुनि के आश्रम से जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पता चला तो श्रद्धा अनुसार बोले जब तक हमारा सामर्थ्य रहेगा, जब तक हमारे प्रभु की कृपा रहेगी, हम पूर्णिमा का व्रत करेंगे। और ये गांव के लोग भी जब ये जाने तो वो भी पूर्णिमा का व्रत करने लगे। कहते हैं पूर्णिमा का व्रत बहुत ही शुभदायी होता है। अगर आप शारीरिक तौर पर दुर्लभ हैं, अगर शारीरिक तौर पर आप बीमार हैं, मानसिक तौर पर ठीक नहीं, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस दिन स्नान ध्यान अन्न का दान अवश्य किया कीजिए, अन्न का दान अवश्य किया कीजिए। और हो सके तो पूर्णिमा के दिन खीर बनाइए, खीर स्वयं खाइए और गाय को अवश्य खिलाया जाए, गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। तो मैंने आपको पूर्णिमा की बहुत ही विशेष व्रत कथा सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से सर्वदा कल्याण होगा। आप लोग भी हर पूर्णिमा को ये व्रत कथा सुनिया कीजिए और सब इकट्ठे होकर वहाँ भजन कीर्तन पठन पाठन किया जाए तो अत्यंत होता है, अत्यंत विशेष फल मिलता है, सारे सुख सुविधाएं आ जाती हैं। इस दिन गंगा जी के किनारे बैठकर अगर कीर्तन किया जाए, घर में कीर्तन करने का फल अलग होता है, किसी विशेष मंदिर में, किसी तीर्थ धाम में कीर्तन भजन का उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है, सहस्त्र गुना फल मिलता है। पहले के लोग वन में जाते थे तपस्या करने, तो अब लोग नहीं जा पाते। कम से कम समय निकाला कीजिए, मुख्य तिथियों पर, मुख्य समय पर आप गंगा जी के किनारे या मुख्य कोई तीर्थ हो या कोई मंदिर हो, वहाँ जाकर भजन कीर्तन अवश्य किया कीजिए। कुछ ना कर पाए तो प्रभु का नाम अवश्य जपा कीजिए। मैं आपको पूर्णिमा से निमित्त एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी, इसी वीडियो में कृपया अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दीजिएगा। आपका सर्वदा कल्याण होगा। आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल सुबह आप स्नान करके सूर्य को जल डालते ही हैं, उसके बाद आप स्वच्छ एक लोटा जल भरकर अपने रसोई घर में आपको रख देना है। सुबह रख देना थोड़ा सा कच्चा दूध जो आप शाम को डालेंगे चंद्र को अर्घ देते समय, और पुष्प सफ़ेद फूल मिले तो अवश्य ले लीजिएगा, और 11 साबत चावल, 11 साबत चावल ओम चंद्र देवाय नमः कह के धीरे धीरे जल डालना है, जिससे 21 बार चंद्र देव के मंत्रों का जाप हो। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः। ऐसा करते हुए आप सारा जल समर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। बस मात्र ये छोटा सा उपाय हर पूर्णिमा को आपको करना है। हर पूर्णिमा के दिन ये छोटा सा उपाय कर ले, आपका सर्वदा कल्याण होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।